हमें नहीं फर्क पड़ता है, हमें किसी से लेने हम कितना मिलते ही नहीं किसी से कि कोई आगे कुछ बोले। जी। अपने घर तक रहो, अपने घर तक बात ट्रू। करो, मेरे तक मत लाना। हमको पता है कि अगर मेरे सामने किसी से बोला तो हम तो बहुत गंदा वाला जवाब देते हैं। शुरुआत में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज उनके हिसाब से वो फैशन नहीं, वो जोक था। अपनी सगी बहन की जैसे दिख रही हूँ, बोल रही हूँ। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो और कौन बोलेगा? तुम लोग थोड़ी ना लगोगे उसकी तरह भाई। हाय गाइस, दिस इज डॉली जावेद दिस इज उरूसा दिस इज जकिया एंड you're watching us on IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have Follow कर लो यार की लेडी गैंग. So firstly, big congratulations. ट्रेंड कर रहा है शो. Thank you. Starting with you आंटी. जब आपको पता चला कि ऐसा कुछ कंसेप्ट आने वाला है जहाँ आप सब पे नजर होगी कैमरास पे, काइंड ऑफ लाइक बिग बॉस शो ओनली, तो आपका कब फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आप रेडी थे कि अपनी फैमिली को सभी दुनिया के सामने पेश करने के लिए? नहीं रेडी मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब हाँ उर्फी ने जब बताया तो Yeah. थोड़ा सा नर्वस थे कि क्योंकि हम बहुत प्राइवेट पर्सन है तो हमें लगा अरे मतलब ठीक है अब उर्फी के लिए हमें करना है, तो हमने हाँ कर दिया। हाँ ठीक है अब करेंगे। झिझक हुई थी जब कैमरा साथ में थे स्टार्टिंग ऑफ डेज में? हाँ स्टार्टिंग में तो बहुत हुई, हाँ. मगर प्रोडक्शन वालों ने भी काफी रिलैक्स किया कि आप आंटी डरो नहीं, आप भूल जाओ कैमरा, आपको जो समझ में आए बोलो वो करो, तो सब नेचुरली था। या उर्फी स्टार्टिंग में क्यों नो जब आपने उर्फी के स्टार्टिंग ऑफ द डेज में देखा था कि नो उर्फी ने अपना एक क्रिएटिव स्टार्ट कर दिया था टू ब्रिंग अस समथिंग यूनिक ऑन अ स्टेज वेयर ओटीटी पे इतना कोई या डिजिटल प्लेटफॉर्म में कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करता था फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री स्पेशली लाइक डूइंग द डिजाइनिंग द or showcasing your talent in a different way. So उस समय has a elder sister, was that concern or was that like for you कि नहीं चलो अच्छी बात है उर्फी कर रही है, एक्साइटिंग था या टेंस माहौल था आपके लिए वो? I wasn't concerned at all, मतलब बिल्कुल भी कंसर्न नहीं था क्योंकि हमें पता था हमेशा से उर्फी wanted to be in fashion and do something in fashion, so I was very happy कि पता नहीं उसको एक बार कोई ये रैपर बनना था, that was concerning for me, but उर्फी doing fashion was not at all concerning. Rapping was bad. बट स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा ट्रोल उर्फी को उसके ड्रेस के लिए ही किया जाता था. क्रिएटिविटी को तो अप्रिशिएट अलग बात है, बट उसकी ड्रेसिंग सेंस को ऑडियंस ने स्टार्टिंग में अप्रिशिएट नहीं किया था. आई नो शुरुआत में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज उनके हिसाब से वो फैशन नहीं, वो जोक था. बट लुक अभी लोगों को, अभी नाउ यू सी स्टार्स एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर फैशन, सो नाउ इट्स कॉल्ड क्रिएटिविटी. आई थिंक शी वाज द वन हु स्टार्टेड इट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके ड्रेसअप होना. सो पीपल आर कमिंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट डू यू कॉल इट, हाई फैशन. So let's call it high fashion. As you said कि स्टार्टिंग में उर्फी को बॉलीवुड के लोगों ने भी काफी ट्रोल में मस्ती में उसका नाम लेते थे, बट आफ्टर फ्यू सेलेब्स जो उन्होंने अप्रिशिएट स्टार्ट किया, द वे दे स्टार्टिंग अप्रिशिएटेड उर्फी, उसके बाद ऑडियंस ने भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया. डू यू थिंक कि जब तक सेलिब्रिटी या किसी हाई क्लास प्रोफेशनल फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री किसी का अप्रूवल नहीं आया तब तक उर्फी को इतना अप्रिशिएशन लेवल नहीं मिला, अनलेस अंटिल वो स्टैम्प नहीं मिला, फ्रॉम सर्टिफिकेट नहीं मिला फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री? आई डोंट थिंक सो कि उसको किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत थी. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अजंता अलोरा केव. इट माइट बी न्यूडिटी फॉर सम पीपल बट फॉर सम पीपल इट्स आर्ट. तो शुरुआत में when she started doing, people were like अरे ये तो न्यूडिटी है, but now it's like an art form. वो उनको समझ में नहीं आया था, but later on they understood because the concept was very new. And I think कि किसी के अप्रूवल की जरूरत है ही नहीं. They started liking it क्योंकि उन्होंने खुद देखा कि कितनी क्रिएटिव है. अभी अगर maybe they wouldn't have approved it तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. Audience and आई थिंक इसमें ना लड़कियों का बहुत बड़ा खेल है बिकॉज वुमेन लव्ड इट. चलो आदमी को तो छोड़ दो, औरतों को बहुत अच्छा लगा कि कोई एक लड़की, कोई एक फीमेल अपने कुकून से बाहर आके कर रही है. सो दैट्स हाउ आई थिंक नॉर्मल जनता, नॉर्मल पीपल, उन लोगों ने सपोर्ट किया मोर देन एनीवन एल्स. यस. डॉली, यू आर गेटिंग द टैग ऑफ उर्फी 2.0. हाउ इज फील नो? अपनी बहन का ही टैग आपको मिल रहा है टू बी लाइक अ 2.0 नाउ. Honestly, I
डोंट हेट इट, आई लव इट. मैं उसकी बहन हूँ तो उसके जैसे दिखूंगी, बात करूंगी. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी. लोगों को लग रहा है कि वो उर्फी 2.0 बोल के दे आर मे बी हर्टिंग मी या दे आर ट्रोलिंग मी. इट्स नॉट. आई मीन सो व्हाट. मैं अपनी सगी बहन की जैसे दिख रही हूँ, बोल रही हूँ. अगर मैं नहीं बोलूंगी तो और कौन बोलेगा? तुम लोग थोड़ी ना लगोगे उसकी तरह भाई. हमारी माँ सेम है, ऑब्वियसली सेम लगेंगे. तो ठीक है, बोलो. आई एम एंजॉइंग. मैं अपना पॉपकॉर्न खा के कमेंट्स पढ़ रही हूँ. आई एम फाइन. Okay, what is that one advice Urfi gave you जब आप ये इंडस्ट्री में आई, when you started your social media journey as an influencer? Being an influencer is not easy because there are so many influencer now who call them as a influencer, no social media stars. So एक एडवाइस जो उर्फी ने दिया to be in this platform. एक एडवाइस उसने जो मुझे सबसे पहली एडवाइस दी थी, that I remember, बिना पैसे के कुछ नहीं करना है. ये सबसे पहली एडवाइस थी उसकी. एंड ऑनेस्टली वो हर दिन हम सबको एडवाइस देती रहती है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करो. एंड एज अ सिस्टर भी शी इज लाइक ऐसे मेकअप करो, ये पहनो. तो हर ही दिन, हर जगह, हर समय शी ऑलवेज गिव्स एडवाइसेस. Okay, as I said you now कि कई सारे influencers भी है. To compete with them, what is that your strategy? What is that one thing you have learned from Urfi and you're following on that platform? Honestly, I don't think that I'm competing with any influencer at all. मतलब मुझे कोई टेक्स्ट भी आ जाता है किसी इन्फ्लुएंसर का कि ओ ये कौन सी लाइटिंग में शूट करा या ये, आई ऑलवेज हेल्प. मतलब मैं रैंडम लड़कियों को रिप्लाई करती हूँ कि अरे बालों में क्या कर रही हो. सो I don't see anyone as my competition, and this is one thing that she always keeps saying कि nobody is your competition. And we all are like, you know, girl कि मतलब बस we have to uplift each other rather than bring each other down. और दिमाग में ये होना ही नहीं चाहिए कि कोई हमारा competition है. The only competition that I have is with myself कि आज जहाँ पे हूँ उससे बहुत आगे जाना है. And ये उर्फी भी कहती रहती है. And this is the only thing that's in my head. Yes. आंटी मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्टार्टिंग ऑफ द डेज में जब उर्फी और उनकी सब बहनें एक स्ट्रगल स्टेज पे थी, तब आपके इसमें क्या फीलिंग्स थी? तब आपको क्या लगता था जब उर्फी नए नो एक्सपेरिमेंट्स करती थी, उस समय आपने कितना सपोर्ट किया? बिकॉज एक मदर का सपोर्ट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स. जैसे कि उन्होंने कहा कि किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन एज अ मदर का जो अप्रूवल होता है वो काफी जरूरी हो जाता है. बस तो मोरल सपोर्ट ही कर सकते हैं ना. वही दिया हमने, मोरल सपोर्ट दिया उसको जिसकी उसको जरूरत थी जी. बाकी वैसे फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं कर सकते थे ना उसको. तो मोरल सपोर्ट हमने मेरा पूरा था और हमेशा ही रहेगा. सोसाइटी का प्रेशर आपने उर्फी तक जाने दिया या फिर आप अपने तक ही हैंडल कर लेते थे? हम भी नहीं लेते सोसाइटी का. नहीं लेते बिल्कुल. हमें किसी को मतलब ही नहीं है. और मेरे रिलेटिव्स को पता है कि जकिया को फर्क नहीं पड़ता है जी. कि हमें नहीं फर्क पड़ता है. हमें किसी से लेने, हम कितना मिलते ही नहीं किसी से कि कोई आके कुछ बोले. अपने घर तक रहो, अपने घर तक बात करो, मेरे तक मत लाना. हमको पता है कि अगर मेरे सामने किसी बोला तो हम तो बहुत गंदा वाला जवाब देते हैं जी. सब हमको जानते बहुत अच्छे अगर से. कोई आपको बोलता था कि 4 बेटियां हैं, 4 बेटियों को कैसे हैंडल करोगे, उस समय कैसे लगता था कि क्या उसमें समय प्राउड था कि नो मेरी तो चारों बेटियां अपने पैर पे कुछ ना कुछ कर लेंगे? वो तो स्टार्टिंग था कि मेरी 4 बेटियां कर ही लेंगी. हमें पता है कि लड़कियां किसी से कम है क्या. आप बोझ कभी नहीं माना? नहीं, हम बोझ नहीं मानते. ऐसा कुछ भी नहीं है. बिकॉज हमने देखा है नॉर्थ इंडियंस या हम कोई भी अगर 4 बेटी होती या 3 बेटी होती तो उन्हें कहा जाता है बोझ बढ़ती जा रही है. बोझ नहीं है. अभी वो अपने पैरों पे खड़ी है, हमको भी खिलाती है, हमें भी देती है. तो उसमें किस बात की बोझ? हमें तो लगता है हम ही उन पे बोझ है क्योंकि मेरा भी वही करती है. ऐसा कुछ नहीं है, बोझ नहीं है बिल्कुल भी. लड़की होके इतना देखिए ना, आज हम यहाँ बैठे हैं किसके वजह? लड़की जैसे बैठे हैं ना जी. तो बस समझ जाइए लड़कियां कितनी आगे हैं. जी. मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी लास्टली, रिसेंटली उर्फी ने आज ही एक पोस्ट डाला कि समवन आस्क्ड अबाउट अ बॉडी काउंट. हाउ इज फील बैड नो आफ्टर डूइंग सो मच थिंग, आफ्टर नो इतने सारे हम बात करते हैं गर्ल सेफ्टी पे और उसमें ही कोई आके बॉडी काउंट या ऐसी चीजें बोलकर जाता है जस्ट बिकॉज उर्फी इज नोन फॉर हिज स्टाइलिंग, हर फैशन लुक, हर बोल्डनेस, हर ब्लंडनेस. दैट्स व्हाई उर्फी को कोई भी आके कभी भी कोई भी कुछ बोल के जा रहा है रिलेटेड टू हर सेक्सुअल लाइफ, रिलेटेड टू हर नो बॉडी काउंट एंड ऑल द स्टफ. I think those were kids. Yeah. Like But not kids- well mannered, Yeah. बदतमीज बच्चे. इन जनरल भी बॉडी काउंट जो भी लड़के पूछते हैं XYZ किसी भी लड़की से, that's pretty wrong. Stop doing that.
We don't ask your size. Don't ask our body count. Yeah. So let's just keep it like कि अभी ठीक है, कॉल आउट करना चाहिए था हम लोग को, बट वी डिडंट वांट टू क्रिएट अ सीन येस्टरडे उस वजह से। एंड क्योंकि फिर वो लड़कों की शक्ल दिखती, जब वो माँ बाप देखते, फिर इट वुड हैव लाइक क्रिएटेड बैड थिंग्स। पर ठीक है, आई थिंक अपने लड़कों को, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए आज के टाइम पे व्हेन रेप केसेस एंड ऑल कितने ज्यादा हो रहे हैं कि भाई इज्जत करो लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी इज्जत करो, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट वुमेन हु गेट रेप, द मेन टू। True. सो आई थिंक कि हैरेसमेंट बंद कर देना चाहिए, और ये पब्लिक शेमिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वेरी बैड। Dolly, your stand? I just love what she said. We don't ask about your size, so don't ask us our body count. I love that. So मेरा तो यही reply है कि I think उस समय हम लोग कल थे जब ये हुआ, बट वी जस्ट डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट बिकॉज इतने सारे पाप्स थे, सो वी डिडंट वांट टू क्रिएट अ सीन। बट वो 15-16 साल के लड़के मेरे ही एज के बच्चे थे। आई थिंक ही वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्ट कूल, दैट पर्टिकुलर बॉय, कि वो देखो मैं कितना कूल हूँ, मैंने बोल दिया ये मीडिया के सामने उर्फी जावेद से। बट इट्स जस्ट वेरी डिस्कस्टिंग, ऑनेस्टली टू द कोर डिस्कस्टिंग, एंड इट जस्ट shows कि उसके माँ बाप ने उसे कैसी तरबियत दी है। That's Yeah. it. You guys are getting compared with Kim Kardashian show. So what you want to take on this? I love Kim. We love Kim. We love the Kardashians. I think comparison हो रहा है because there are a lot of similarities. I think firstly, इतनी सारी बहनें हैं उनकी और एक भाई है. This is the Same first. situation. Yeah, and they also like they don't have a dad there, तो चलो died. But yeah, that's the similarity, and definitely. It's nice to be compared to someone of that level because she is, she's an icon as well. Yeah. If Urfi is Kim, then who are you then? Oh, we keep discussing this अपने घर में कि हम लोग कौन कौन है. Urfi is Kim, Urusa is Courtney and Chloe, and I am Kylie, and Asfi is Kendall, and Samir is Rob Kardashian. Yeah. Okay. So finally, one message for the audience. One message: teach your children to be mannered outside your houses, please. And apart from that, follow कर लो guys, 5-10 करोड़ बार follow करो. Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you. Thank you.